स्टूडेंट्स, चैप्टर 3 के कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स और फिर एमसीक्यू क्वेश्चन आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो वीडियो को अंत तक देखें और क्वेश्चंस खुद करने का कोशिश करें, पर मैं साथ साथ इनको करते रहूँगी साथ में। तो चैप्टर है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। पेयर ऑफ लाइंस हमें दी है a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। ये है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। टू वेरिएबल x और y है। यहाँ पर a1, a2, b1, b2, c1, c2 रियल नंबर है और इनमें एक a1 और b1 में ऐसा रिलेशन होता है कि a1 का स्क्वायर प्लस b1 का स्क्वायर डज नॉट इक्वल टू 0 एंड a2 का स्क्वायर प्लस b2 का स्क्वायर डज नॉट इक्वल टू 0। ये भी आपको एमसीक्यू में ये कंडीशन पूछ सकते हैं इसकी। देन इस पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल में का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करते हैं। तो जब x के कॉफिशिएंट की रेशो a1 अपॉन a2, b1 अपॉन b2, c1 अपॉन c2 तीनों ही रेशो आपस में इक्वल नहीं होती है तो लाइन इस तरह से इंटरसेक्ट करती हैं। इंटरसेक्ट मीन्स एक यूनिक पॉइंट पर वो आपस में मिल जाती हैं। तो यूनिक पॉइंट पर x और y की सिर्फ एक और एक ही वैल्यू होती है। देन एल्जेब्राइकली अगर हम उसका इंटरप्रिटेशन करें तो हम कहेंगे कि एग्जैक्टली वन सोल्यूशन। एग्जैक्टली वन सोल्यूशन को हम वन वर्ड में बोलेंगे यूनिक सोल्यूशन है। देन अगर ये रेशो a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2, याद रखना है कि a1 और a2 x के कॉफिशिएंट की रेशो है, b1 b2 y के कॉफिशिएंट की रेशो है। देन c1 अपॉन c2 डज नॉट इज इक्वल टू बोथ दिस रेशो। देन द लाइन्स जो ग्राफिकल जो इसका रिप्रेजेंटेशन होगा दोनों लाइन का a1x b1y और c1 इज इक्वल टू 0, a2x b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। हमें पता है कि क्लास 9th में भी ये चीज़ें आपने स्टडी की हैं कि जब हम इनका ग्राफ ड्रॉ करते हैं तो एक स्ट्रेट लाइन ग्राफ आती है। स्ट्रेट लाइन मीन्स लीनियर। लीनियर मतलब एक सीधी रेखा। तो पेयर जो उनका ग्राफ होगा वो पैरेलल लाइंस इस तरह होगा। एज वी नो दैट देयर इज नो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन बिटवीन द टू लाइन, तो इनका कोई भी सोल्यूशन नहीं होता है, मीन्स कि नो सोल्यूशन कंडीशन है। देन अगर ये तीनों रेशोज इक्वल आ जाती हैं तब लाइन कॉन्साइडेंट होती है। लाइन एल जो रेड दिख रही है यहाँ से यहाँ तक, फर्स्ट लाइन पहली पेयर ऑफ पहली लीनियर इक्वेशंस की ये ग्राफ है। लाइन L2 सेकंड का, दोनों लाइन एक ही पॉइंट पर इंटरसेक्ट करती हैं, मीन्स कि वन लाइन लाई ओवर द अदर। मीन्स कि जो x की वैल्यू है वही y की वैल्यू होगी। तो हम कहेंगे कि एल्जेब्रिकली अगर हम इसको इंटरप्रेट करेंगे तो ये इन्फिनिटली मैनी सोल्यूशन है। और इसके साथ हमें एक और बात याद रखनी है कि जब लाइन इंटरसेक्ट करेंगी तो हमारी जो कंसिस्टेंसी बनी रहेगी, तो हम बोलेंगे कि जो है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन कंसिस्टेंट है। कंसिस्टेंट याद रखना है कि जब लाइन इंटरसेक्ट होती हैं तो वो कंसिस्टेंट होती हैं। जब पेयर ऑफ लाइंस इंटरसेक्ट नहीं करती मीन्स एक दूसरे के पैरेलल होती हैं, नो सॉल्यूशन मीन इनकंसिस्टेंट। इनकंसिस्टेंट। देन इफ वन लाइन लाई ओवर द अदर मीन्स लाइन कोइंसिडेंट है। एक ही पॉइंट पर सारी वैल्यू x और y की वैल्यू एक ही पॉइंट पर आ जाती है तो हम बोले इन्फिनिटली मैनी सोल्यूशन। तो क्या है, लाइन इंटरसेक्ट तो नहीं कर रही बट वन लाइन लाई ओवर द अदर, तो इस कंडीशन को हम कहेंगे कंसिस्टेंट एज वेल एज डिपेंडेंट। मीन्स हम इसको डिपेंडेंट का मतलब कि x की वैल्यू y पर डिपेंड करती हैं, कंसिस्टेंट एज डिपेंडेंट एज वेल एज कंसिस्टेंट। देन अब हम MCQ क्वेश्चन कुछ लेंगे। आप वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन सॉल्व करके अपना आंसर मेरे साथ मैच कर सकते हो। क्वेश्चन 1 है, इन सिस्टम ऑफ इक्वेशन kx माइनस ky इज इक्वल टू 2, 6x प्लस 2y इज इक्वल टू 7 हैज़ नो सोल्यूशन। नो सोल्यूशन मीन्स जब लाइन एक दूसरे के पैरेलल होती है। नो सोल्यूशन कंडीशन होती है a1 अपॉन a2
इज इक्वल टू B1 अपॉन B2 डज नॉट इज इक्वल टू C1 अपॉन C2। तो A1 हम यहाँ पर x, A1 यहाँ है k और A2 है 6 इक्वल टू V1, B1 है हमारा -5 और 2 डज नॉट इज इक्वल टू k इज C1 2 है और ये 7 है। अब हमें पूछा है कि k की कितनी वैल्यू है, ऐसा नहीं बोला कितनी वैल्यू नहीं है। तो हम क्या करते, अगर नहीं पूछा होता तो k अपॉन 6 को हम 2 अपॉन 7 से कंपेयर करते। तो जब इन दोनों को हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास -5 अपॉन 2 और 6 इस 5 से मल्टीप्लाई हो जाता है। देन जब हम इसको कैंसल आउट करेंगे तो k की वैल्यू -15। तो आपके पास चारों ऑप्शन में k इज इक्वल टू -15, डी ऑप्शन है हमारा राइट आंसर, दिस वन है। तो सेकंड क्वेश्चन भी हमारा इसी तरह से जो हमने शुरू में कंडीशंस डिस्कस की हैं उनके बेस्ड सॉल्व होगा। इन इफ द सिस्टम ऑफ इक्वेशन 2x + 3y इज इक्वल टू 7, 2a + a + b ब्रैकेट में एनक्लोज है, तो y का कोफिशिएंट a + b है इज इक्वल टू 28, हैज इन्फिनाइटली मैनी सॉल्यूशन व्हेन देयर इज infinitely many solution when lines are coincident, one line L1 lie over the other। और इसकी जो algebraic कंडीशन है वो A1 अपॉन A2 इज इक्वल टू B1 अपॉन B2 इज इक्वल टू C1 अपॉन C2। तो अब हम A1 अपॉन A2 लेंगे 2 अपॉन 2A, क्योंकि A1 तो हमारा 2 है पर A2 हमारा 2A इक्वल टू B1 3 अपॉन A + B इज इक्वल टू 7 अपॉन 28। देन पहले हम फर्स्ट और लास्ट रेशो को कंपेयर करेंगे। 2 अपॉन 2a इज इक्वल टू 7 अपॉन 28। हम इसको जब सॉल्व करेंगे 2 से 2 कैंसिल कर दिया एंड 7 से हमने 28 को कैंसिल किया, तो 1 अपॉन a इज इक्वल टू 1 अपॉन 4। देन a की वैल्यू हमारे पास आ जाती है क्रॉस इंटू करके 4। इसी तरह से हम सेकेंड और थर्ड रेशो को कंपेयर करेंगे। 3 अपॉन a + b इज इक्वल टू 7 अपॉन 28। जब हम 7 को 28 से कैंसल आउट करेंगे तो डिनोमिनेटर वाला 4 जो है इस 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। देन a + b हमारा राइट हैंड साइड में चला जाएगा और a की वैल्यू हमने नंबर 1 से जो 4 फाइंड आउट की है उसको हम इस इक्वेशन में, इस वाली इक्वेशन में प्लेस कर देंगे 12 और a की वैल्यू को 4 जब पुटअप करेंगे तो b की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 12 - 4, देन b इज इक्वल टू 8। अब हमारे पास यहाँ एग्जैक्ट वैल्यू नहीं दी है बट हमें a और b की टर्म्स में दी है। तो आप देखिए a हमारा 4 आता है, b हमारा 8 है, तो b की वैल्यू a से डबल है। तो सेकंड ऑप्शन में b इज इक्वल टू 2a है। तो आप इसको और भी दूसरी तरह से वेरीफाई कर सकते हैं। a और b की वैल्यू सारे ऑप्शंस में पुट अप करिए, जो लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल आ जाती हैं तो हम कहेंगे वो हमारा करेक्ट आंसर होगा। द थर्ड क्वेश्चन हमारा टोटली कॉन्सेप्ट बेस है। इफ द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल इज कंसिस्टेंट, देन कंसिस्टेंट मीन्स इंटरसेक्टिंग 2 लाइन्स आर इंटरसेक्टिंग टू ईच अदर। बार बार ने आपने इस कंडीशन को रिकॉल करना है। देन द लाइन्स रिप्रेजेंटेड बाय 2 इक्वेशंस आर। हमें पता है कंसिस्टेंट कब होता है, जब लाइन इंटरसेक्ट करती है। तो इसमें हमें सारे ऑप्शन दिया है, इंटरसेक्टिंग, पैरेलल, ऑलवेज कंसाइडेंट एंड इंटरसेक्टिंग और कंसिस्टेंट। हियर इज इंटरसेक्टिंग एंड कंसाइडेंट। तो व्हाट इज द राइट आंसर? इट इज क्वेश्चन फॉर यू। इस क्वेश्चन का राइट आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। द फोर्थ क्वेश्चन होगा द वैल्यू ऑफ k फॉर विच द सिस्टम ऑफ इक्वेशंस हैज नो सॉल्यूशन। अब नो सॉल्यूशन कंडीशन को रिकॉल करिए। नो सॉल्यूशन रिकॉल करेंगे हम, जो हमने कंसेप्ट स्टार्टिंग में हमने एक्सप्लेन किया था। तो नो सॉल्यूशन व्हेन लाइन्स आर पैरेलल मीन्स नो सॉल्यूशन। देन ratios are equal, a1 upon a2 is equal to b1 upon b2 does not is equal to c1 upon c2। here a1 is 1 upon 3 और b है हमारा
2/k। देन c हमारा जो होगा, क्योंकि हमने दोनों इक्वेशंस को पहले इक्वल करना है, तो इस इक्वेशन को हमें पहले ऐसे लिखना पड़ेगा इसका, ताकि दोनों राइट हैंड साइड दोनों ही इक्वेशंस की इक्वल आए। तो c हमारे पास यहाँ पर 5 ना होकर -5 होगा और 15। अब हमें पूछा है कि k की वैल्यू फाइंड करनी है, किस वैल्यू के लिए। हमें इस बार भी बोला है कि किस वैल्यू के लिए, नहीं तो हमने फर्स्ट इक्वेशन को ही, फर्स्ट दोनों रेशियोज को ही कंपेयर करना है। तो k को जब 1 से मल्टीप्लाई किया तो k, 3 को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 6। तो हमारा राइट आंसर इसमें है, राइट आंसर हमारा ऑप्शन हम नहीं दिया है, तो राइट आंसर हमारा अगर जो भी दिया है उसमें 6 आएगा। अगर 6 है तो टिक करिए, अगर नन ऑफ दीज है तो उसको हम या फिर ऑल ऑफ दीज है या फिर कुछ और तरह से कंडीशन दी है, उस हिसाब से हम क्वेश्चन को कर सकते हैं। तो हमारा आंसर आया था 6। ऑप्शन ए हमारी थी 6, बी -6 और सी है 3/2 एंड डी NOT, नन ऑफ दीज। तो हमारा आंसर फर्स्ट ऑप्शन है, तो राइट आंसर इज 4।